अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। जैसा कि शेर की शादी की तैयारियां पूरे जोशो खरोश से चल रही होती हैं और हर तरफ खुशी का सा समा होता है। शेर अपने वालिद की इतनी इज्जत करने लगा है कि वो सोचता है कि मेरे बाप ने मेरी खुशी के लिए किसी के आगे झुककर वो सब कुछ किया है जो मैं चाह रहा था, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने बाप के खिलाफ सोचूं। इसी दौरान वो अपनी माँ से भी कह देता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये सुनकर तहमीना बेगम आगे आती हैं और कहती हैं कि शेर, तुम जानते हो कि तुम्हारे डैड तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, चाहे वो मेरे साथ कितनी ही पाबंदियां क्यों ना लगाएं, उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बेइंतहा प्यार है। और वहीं दूसरी तरफ शेर का चचा बदर खान ये सब देखकर सोचता है कि एक बार भाई साहब को ये सारी खुशियां देख लेने दो, फिर देखना कि मैं क्या करता हूँ। अब वो फहद से कहता है कि तुम्हारे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उनका बदला मैं जरूर लूंगा। क्या उसे लगता है कि वो ये सब कुछ करके बच जाएगा? हरगिज नहीं। अब इसके बाद ये दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ ना कुछ हमें बड़ा काम करना पड़ेगा। इसी तरह शेर की शादी का दिन भी आ जाता है और वो अपने बाबा जान के साथ कार में बैठा हुआ होता है। तभी अचानक एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और ये हादसा इतना गंभीर होता है कि शेर के वालिद की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि शेर जमान किसी तरह से बच जाता है। अब जैसे ही शेर जमान को होश आता है वो सबसे पहले अपने डैड के बारे में पूछता है और जैसे ही उसे ये बात पता चलती है कि उसके बाबा जान अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो टूट सा जाता है और बार बार एक ही पुकार कर रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, डैड क्या मुझे अकेला छोड़ सकते हैं। उसकी माँ अब उसे समझाने की भरपूर कोशिश करती है कि बेटा तुम्हें अब खुद को संभालना होगा, तुम्हारे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन तुम मजबूत बनो। अब शेर रोते हुए कहता है, माँ ऐसे कैसे हो गया, मेरे सामने ही डैडी चले गए। उस वक्त तहमीना बेगम आगे आती हैं और कहती हैं कि हाँ मुझे पता है ये सब कुछ कितना मुश्किल है, लेकिन तुम खुद को संभालो, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम टूटो नहीं। शेर जवाब देता है कि माँ मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रहा हूँ, आखिर कैसे, और ये कैसे हो चुका है सब कुछ। अब यहाँ पर शेर को हॉस्पिटल में तो एडमिट कर दिया गया है और इसी दौरान बदर खान एक चाल सोचता है और कहता है कि यही तो सही वक्त है इसका फायदा उठाने का। उसके बाद वो डॉक्टर से मिलकर कहता है कि इसे ऐसी दवाइयाँ दे जिससे इसका माइंड सेट बिगड़ जाए और यही मौका है कि मैं इसे जाने नहीं दूंगा। अब यहाँ पर शेर की दिमागी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है क्योंकि वो हर वक्त उलझा उलझा और परेशान नजर आता है। उसकी ये हालत देखकर घर के लोग सोचने लगे हैं शायद शेर अब दिमागी तौर पर ठीक नहीं रहा। धीरे धीरे सब उसे पागल कहकर बुलाने लगते हैं और इसी दौरान बदर कहता है, भाभी आप जानती है ना कि मैं अब शेर को इस घर में नहीं रख सकता हूँ। बदर की ये बात सुनकर तहमीना बेगम तो हैरान रह जाती हैं और बोल पड़ती हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, तो आप ये कैसे कर सकते हैं। और तहमीना बेगम आगे आकर बदर से कहती हैं कि मैं अभी और इसी वक्त अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, फौरन से मुझे उसके पास लेकर चलिए। इसी वक्त रिदा भी वहाँ पहुँचती है और कहती है कि आंटी मैं भी शेर से मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर तहमीना थोड़ा सा चौंकती है और पूछती हैं कि बेटा तुम शेर से मिलने कैसे जा सकती हो। रिदा जवाब देती है कि हाँ आंटी मुझे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मेरा उससे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तहमीना जवाब देती है, ठीक है बेटा मैं तुम्हें भी साथ लेकर चलती हूँ। अब जैसे ही ये दोनों शेर जमान के पास पहुँचती हैं तो शेर जमान रिदा को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अगर आज मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, मेरी सारी खुशियां तुमने छीन ली हैं। अब यहाँ पर रिदा उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। तभी ही शेर जमान अचानक रिदा का गला पकड़ लेता है। सब मिलकर शेर को रोकते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि शेर जमान ये तुम क्या कर रहे हो, होश में आओ। अब यहाँ शेर जमान तो गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है कि मेरे बाप के असली कातिल तो तुम सब हो, मैंने अपने बाप को नहीं मारा। बदर और फहद जो पास खड़े हुए होते हैं उसे उकसाते हैं और कहते हैं कि तुम तो पागल हो चुके हो, तुम ही ने तो अपने बाप को मारा है। ये सुनकर शेर जमान सदमे में चला जाता है और उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उस पर इतना बड़ा इल्जाम लग गया है।
अब वहाँ पर खड़ी डॉक्टर किसी तरह से हालात को संभालती है और शेर जमान को वहाँ से ले जाती है। उसके बाद बदर कहता है, भाभी अब तो आप खुद देख चुकी हैं कि आपका बेटा किस तरह से पागलों की तरह हमला कर रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि रिदा बच गई है, वरना हम सैयदों को क्या जवाब देते। ये सब सुनकर तहमीना बेगम तो बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। एक तरफ तो उसका शौहर इस दुनिया से चला गया है और वहीं दूसरी तरफ उसका इकलौता बेटा जो उसका वाहिद सहारा था वो भी अब दिमागी तौर पर टूट चुका है। तहमीना तो ये सारी सोचें सोच सोच कर फूट फूट कर रो पड़ती हैं और उनका दिल बुरी तरह से टूट चुका होता है। वो खुद से सवाल करने लगती हैं कि आखिर मेरे बेटे को क्या हो गया है, वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बदर भी इन्हीं तमाम हालात के पेश नजर घर की सारी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाने लगा है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि इस मौके का कैसे फायदा उठाना है। एक दिन बदर तहमीना से कहता है, भाभी अब देखिए आपका तो अब कोई हक नहीं बनता हमें रोकने का। भाई साहब के जाने के बाद बिजनेस अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा सारे का सारा बिजनेस। तहमीना जवाब देती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में हो और मैं ये भी चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और फिर से कामयाब इंसान बने। बदर तो यहाँ पर मुस्कुरा कर कह रहा होता है, भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपको शेर जमान की फिक्र है और उसी तरह मुझे भी उसकी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ बदर डॉक्टर के साथ शेर जमान को पागल साबित करने की साजिश में लगा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ फजर भी अपने बाप की कही हर बात पर अमल कर रही होती है। उसे जो भी हुक्म मिला होता है वो उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसके लिए उसे दुश्मनों की जान ही क्यों ना लेनी पड़ जाए। और जैसे ही फजर को ये पता चलता है कि शेर जमान को पागल करार देकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है, तो ये बात तो फजर के लिए ना सिर्फ हैरान कर देने वाली होती है, उसके लिए ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त भी होती है। अब फजर गुस्से और दुख में अपनी माँ से कहती है कि शेर जमान ने मेरी जान बचाई थी और आप जानती हैं कि आज जो जिंदगी मुझे मिली है वो सिर्फ शेर की वजह से मिली है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। उसकी बात सुनकर उसकी माँ सायका बेगम कहती है कि देखो फजर, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे सामने पहले ही क्या क्या किया है ये तुम जानती हो ना। फजर जवाब देती है कि हाँ मुझे सब मालूम है, लेकिन आप ही बताइए मुझे अब क्या करना चाहिए। उसकी माँ सायका बेगम समझाने की कोशिश करती है, क्यों नहीं भूल जाती हो तुम उस इंसान, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे भुला दो। अब यहाँ पर फजर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहती है कि माँ आप जानती हैं कि वो मेरा मोहसिन है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। उसकी माँ थोड़ी मायूस होकर कहती है कि मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे बाप को उसका पता चला तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ये बात भी तुम अच्छी तरह से जानती हो। फजर यहाँ पर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ अम्मा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि शेर जमान का आखिर क्या कसूर था। सिर्फ मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या आप सोचती हैं कि मैं उसे इस हालत में अकेला छोड़ दूंगी? हरगिज नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती हूँ, मैं शेर के साथ खड़ी रहूंगी। फजर की ये बात सुनकर सायका बेगम तो हैरत में पड़ जाती हैं, फिर भी वो उसे समझाने की भरपूर कोशिश करती हैं, लेकिन फजर अपने फैसले पर अब अड़ गई है। अब फजर शेर की देखभाल करने लगी है, वो उसका इलाज भी शुरू करवाती है और उससे बहुत ही प्यार से कहती है कि शेर मुझे सब पता है कि मेरे घर वालों की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। मगर शेर जमान अब अंदर से इतना टूट चुका होता है कि उसे अब इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो फजर से पूछता है, आखिर तुम मेरा इतना साथ क्यों दे रही हो, मुझे ठीक करने की कोशिश क्यों कर रही हो? ये सुनकर फजर कहती है कि शेर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुमने मेरी जान बचाई थी, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। शेर एक गहरी सांस लेकर जवाब देता है कि अब मुझ में किसी पर भी भरोसा करने की हिम्मत नहीं बची है। जब अपने ही घर वालों ने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया तो फिर मैं गैरों से क्या उम्मीद रखूं? फजर उसे जवाब देती है कि मुझे सब पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को संभालो, ठीक हो जाओ और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसका एक एक से हिसाब लो, खास तौर पर फहद से। जब तुम उससे बदला लोगे ना तभी मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा। शेर ठहर कर कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस वक्त किस दर्द से गुजर रही हो, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
अच्छा ही होगा कि तुम अब मेरी परवाह करना छोड़ दो। अब यहाँ पर फजर गुस्से और तड़प से कहती है कि आखिर तुम ये बात क्यों नहीं समझते हो कि इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। ये सुनकर शेर की माँ तहमीना बेगम उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम्हें अब खुद को संभालना होगा। तुम्हारे डैडी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और उनकी दी हुई तरबियत तुम्हें मजबूत बनाएगी। शेर की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो फूट फूट कर रोते हुए कहता है, अम्मा ये सब कुछ कैसे हो गया और मैं कैसे जीऊंगा? मेरे अब्बा मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तहमीना बेगम उसकी पीठ को थपथपाते हुए बस यही कहती रहती हैं कि बेटा तुम टूट मत जाना, अब तुम्हें खुद ही सब कुछ संभालना है, क्योंकि तुम्हारे डैड तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा किया करते थे। और नाजरीन, यहीं से एक नए सफर की शुरुआत होती है, शेर की एक नई जिंदगी की, उसके सफर की, जिसमें वो फिर से खुद को ढूंढेगा और अपने डैड के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।